अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन कोई 12-13 दिनों के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। उसके दो तीन रीज़न हैं। फर्स्ट प्राइमरी रीज़न तो ये है कि पिछली किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों के दो छोटे बच्चों के एडमिशन्स का सिलसिला चल रहा है। तो आप जो पेरेंट्स हैं मेरी तरह, वो जो वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट कर सकेंगे कि बच्चों का एडमिशन, और वो भी दो बच्चों का एडमिशन, फाइनेंशियली इश्यूज़ के साथ साथ उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना, फिर आप अपने एक लिमिटेड फाइनेंस के साथ चल रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत देखभाल की चीज़ें करनी होती है। लोन भी लेना होता है, कर्ज भी लेना होता है, उसकी सेटिंग, उसकी रीपेमेंट की स्केड्यूल, वो तो एक चीज़ थी ही थी। दूसरी ये कि फिर मैंने सोचा था कि अब लास्ट वीडियो में मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अगर वीडियो बनाऊंगा या वीडियो पोस्ट करूंगा तो ओरिजिनल अपने कंटेंट की तरफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू करूंगा कि जिस पर्पस के लिए मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं इंशाल्लाह उस चार्ट वाली वीडियो में आपने ये नोट डाउन किया था कि ई कॉमर्स मेरा कोर एरिया है। फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी हो गई, करंट अफेयर्स हो गए। तो एक चीज़ मेरे मुशाहिदे में आई कि शार्क टैंक इंडिया एक इंडियन प्रोग्राम है। पहले उस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेता हूँ। उस प्रोग्राम में मेनली होता ये है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन मेनली टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ताकि अपनी बिज़नेस को स्केल डाउन कर सकें। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। आपने बाइकिया यूज़ की है, एक बाइक सर्विस है जो आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं भी आना जाना होता है या कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है, या फिर फूड पांडा को आपने ग्रोसरीज़ के लिए या फूड के लिए यूज़ किया हुआ हो, या फिर दराज डॉट पी के को यूज़ किया हुआ हो, तो दे आर स्टार्टअप्स। वो एक स्टार्टअप थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन के ऊपर अपना पूरा बिजनेस मॉड्यूल को डेवलप कर दिया। ऊबर एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है और बहुत सारे, सस्ता टिकट डॉट पी के पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर स्टार्टअप है। फिर ज़मीन डॉट पी के, इस तरीके से रोज़ी डॉट पी के, तो ये कुछ मशहूर स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स की अगर अगर आप इनको देखें तो उनमें एक चीज़ कॉमन है कि एक प्रॉब्लम को एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक इंसान ने आइडेंटिफाई किया, उसको सॉल्व करने के लिए इंटरनेट की हेल्प ली, टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, और इसके बाद उसके ऊपर पूरा बिजनेस मॉड्यूल डेवलप किया और अपने काम को डे बाय डे स्केल अप करते चले गए। पूरी दुनिया में ये नॉर्म बन चुका है। पिछले 10-12 साल पूरी दुनिया के स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ख़ासतौर पर अंडर डेवलप कंट्री, क्योंकि यूएस और यूके या यूरोप साइड पर तो ये स्टार्टअप कल्चर बहुत पहले से आ चुका था। हम लोगों ने ख़ासतौर पर डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज़ ने और एशिया रीजन ने काफ़ी इस चीज़ में एक्सेलरेट किया है पिछले दिनों में। तो ये थोड़ी सी साइंस थी ताकि मैं वीडियो की आगे बात करूं तो आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं या मैंने क्या ऑब्जर्वेशंस की हैं, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। जो ऑब्जर्व करूंगा आपकी हेल्प आउट करने के लिए, हेल्पिंग मतलब मेरा फर्स्ट मोटो अगर शुरू की वीडियोज़ में यही है कि जो चीज़ आएगी वो स्प्रेड आउट कर दूंगा। तो स्टार्टअप इंडिया, सॉरी शार्क टैंक इंडिया, आपने अगर नहीं देखा तो काइंडली आप देखें। उसमें एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपना स्टार्टअप बताते हैं कि वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में फिर वो एक अमाउंट आस्क करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट आस्क करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं जो उनके स्टार्टअप को फंड करने के लिए तैयार होते हैं। वरना वैसे ही अगर आम इंसानों में भी हमें कभी ना कभी कोई ना कोई एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है। ये सारी टर्म्स, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए या एंजल इन्वेस्टर हो गया, ये आप गूगल करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो होता ये है कि वो आता है, अपने प्रॉब्लम्स बताता है कि मैंने कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर वो ये ऑफ़र करता है कि अगर आप मुझे इतनी इतनी अमाउंट देंगे तो मैं इतने % की इक्विटी यानी कि पार्टनरशिप आपको ऑफ़र करूँगा। तो फिर वो जजेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आस्क करते हैं, वो सेल्स के हवाले से करते हैं कि सेल कितनी कर रहे हो, प्रॉफिट कितना होता है, आपको किस बात ने इंस्पायर किया कि आप ये स्टार्टअप लें, और यही क्यों, दूसरा कोई काम नहीं, क्यों नहीं। अब आते हैं बहुत सारे फोरम्स के ऊपर इस प्रोग्राम को, पाकिस्तान, इंडिया तो इंडिया, पाकिस्तानी फोरम्स पे भी, सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस भी किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। तो एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि पिछले 4 सालों से आइडिया करोड़ों का न्यू टीवी है, पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, NEO वाला, न्यू ग्रीन कलर का आई गेस लोगो है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा सॉरी। तो वो पाकिस्तानी मार्केट में ऑलरेडी ये पिछले 4 सालों से काम हो रहा है। इतनी हाइप नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट छोटी है, हमारी पॉपुलेशन छोटी है, थोड़ा सा प्रोडक्शन में, थोड़ा सा टाइमिंग में, थोड़ा सा मार्केटिंग में भी उस प्रोग्राम की थोड़े से फ्लॉज थे, बट
एक इनिशिएटिव लिया है मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इनिशिएट कर रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेकआउट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है और एक छोटा छोटा एक्शन कितनी स्ट्रगल रिक्वायर्ड करता है, कितने डिमांडिंग काम होते हैं जो सिंपल से हमें लग रहे होते हैं। तो आप इस तरीके से पाकिस्तान में आइडिया करोड़ों का ऑलरेडी आ रहा है और आ चुका है, आ रहा है। और शार्क टैंक यूएस से इंस्पायर होकर शार्क टैंक इंडिया शुरू हुआ है। तीनों प्रोग्राम्स आप देखें, तीनों को कंपेयर करें, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट इंडिया से बहुत सिमिलर है। और यूएस के प्रोग्राम्स आप शार्क टैंक यूएस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके स्टार्टअप्स किस लेवल के होते हैं। और सबसे जो मैंने तीनों प्रोग्राम्स को केयरफुली देखा है और जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आस्क करते हैं वो शार्क टैंक यूएस के जजेस करते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सवाल। जो इस वीडियो बनाने का पर्पस था, ये तो सारी एक्सप्लेनेशन थी। 1 मिनट की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, वो ये है कि तीनों में एक बिहेवियर, तीनों स्टार्टअप्स में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन देखी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वक्त से स्टार्ट ले लिया था। बहुत छोटा स्टार्ट लिया था। कि कोई अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम का पेज बना लिया था, कोई बताता है कि मैंने छोटी सी एक वेबसाइट बना ली थी। इवन कोई तो वेबसाइट और इंस्टाग्राम का पेज बनाए बगैर कोई ये भी आपको कहता हुआ नज़र आएगा कि मैं अपने लोकल स्कूल में, अपनी जो करीब रेलवे स्टेशन है वहाँ की ट्रेन्स में और बसेस में जाकर अपना सॉल्यूशन देता था, यानी कि मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता था या कोई ना कोई सर्विस ऑफर करता था। तो अगर आप सोच रहे हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं कि आप जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि 2 किस्म की मैंने कैटेगरीज देखी हैं। एक तो उन लोगों ने उसी इंडस्ट्री में काम करना या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल मेरा काम सोशल मीडिया मार्केटिंग है या मैं ई कॉमर्स से में ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ज़रिया माश ये है। तो या तो वो मैं इसी इंडस्ट्री में रहते हुए प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या अगर मैं उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं भी रखता तो मेरी ज़िंदगी में सुबह से लेकर रात तक अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने देखा कि दवाइयाँ महंगी हैं तो सस्ती करने की कोशिश, किसी ने कहा कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, ये दवाई ना मिलने पर तो उसके जहन में आया कि दूसरों को इस तकलीफ़ से बचाऊं और मैं दवाइयों की डिलीवरी का, मेडिसिन डिलीवरी का एक ऑनलाइन स्टार्टअप बना दूं कि 2 दिन में या 1.5 दिन में या 1 घंटे में या 2 घंटे में जिसको जो रिक्वायर्ड दवा हो वो इजीली मिल जाए। तो या तो आप अपनी इंडस्ट्री में मौजूद प्रॉब्लम्स देखते हैं, अगर आप इम्पोर्टर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप गिटारिस्ट हैं, आप स्कूल टीचर हैं, नो मैटर व्हाट, आपका ताल्लुक़ किस इंडस्ट्री से है, अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वो या तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपना बिजनेस को स्केल करने के लिए, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन बेचेंगे तो आपका बिजनेस स्केल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन मेरी ये तीनों प्रोग्राम्स देखने के बाद है। या फिर सुबह से लेकर रात तक अगर आप अपने बच्चों के हवाले से, ख़ुद के हवाले से, ख़ुद की कोई नीड, फॉर एग्जांपल सुकून पाकिस्तान में एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ था जो लोगों को सर्विसेज, यानी प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, वो लोगों के डोर स्टेप पर दिया करता था। फिर कार वॉश के पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको गाड़ी उनके पास नहीं लेके जानी बल्कि आपकी आंखों के सामने आकर वो कार वॉश करके 2-3 लड़के चले जाएंगे, ये टीम है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितने भी स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए उनके पास आ रहे हैं, जजेस के पास आ रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी ज़िंदगी से ज़ीरो से स्टार्ट ले लिया था। तो अगर आपको करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो छोटा स्टार्ट करें, लेकिन आज से स्टार्ट करें। दराज पे कुछ बेचना है तो दराज का अकाउंट बनाएं, ये छोड़ दें कि बाद में बनाऊंगा। आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं खुला हुआ होता। बैंक अकाउंट खुलवाएं, दराज का अकाउंट खुलवाएं। अगर सेलिंग एंड बाइंग पर आना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं। सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं दूसरों के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, उन पर प्रोग्राम बनाएं। फर्स्ट एज अर्ली एज हैंड एक्सपीरियंस लें। जब तक आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज़ का, क्योंकि जब जजेस क्वेश्चन कर रहे थे तो उनके पास वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर ये 1.5 साल 2 साल इसकी बकेट में एक्सपीरियंस है या नहीं है, इससे सेल्स का कितना आइडिया है, इससे कोस्ट का कितना आइडिया है। कोस्ट का आइडिया होगा तो कोस्ट करने पर कोस्ट कम रिडक्शन पर काम करेगा, और अगर सेल्स का आइडिया होगा, सेल्स जनरेट कर रहा होगा तो सेल्स को मैक्सिमाइज करने पर काम करेगा। तो जितने भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट मैंने देखा, विनिंग इन्वेस्टमेंट जो विनिंग पिचेस थी ना, उसमें वो एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और काम के हवाले से नॉलेज देख रहे थे।
तो अगर आप 10 साल के बाद कोई चीज़ कहीं अपने आप को देखना चाह रहे हैं तो छोटे छोटे से स्टेप्स लें। आपको अभी अंदाज़ा नहीं कि ये कितने पावरफुल और एटॉमिक असर रखते हैं, कितना सहर रखते हैं। हर छोटा स्टेप, चाहे वो दराज पर अकाउंट खुलवाना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, इवन इंस्टाग्राम पर पेज खोलना हो, किसी से मॉडलिंग करवानी हो, खुद को आपको मॉडलिंग करनी हो, बट आप स्टार्ट करें। ये तीनों में मैंने स्टार्टअप में यूनिफॉर्मिटी देखी थी। मेरी शुरू की वीडियोस में कुछ एनर्जी भी कम थी, मैं ज़ाहिर सी बात है मुस्कुराता भी नहीं था, क्योंकि एक एडिक्शन छोड़कर अपने कंफर्ट जोन्स को तोड़कर मैं आपके सामने आता था। बट आज मेरी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग है। आप मेरे चेहरे पर हल्की सी कोई टेंशन या बिल्कुल एक लो टोन में बात करते हुए मुझे नहीं देख रहे, बल्कि बहुत अच्छे टोन में और बहुत खुलकर एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को इसके लिए देख रहे हैं कि एक महीने में मैंने 2 चीट डेज किए, 3 फेब से 3 मार्च तक 2-3 दफ़ा मैंने जिन चीज़ों को छोड़ा है वो खाई हैं। इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। तो अब मैं उन चीज़ों का मेरी बॉडी, मेरा माइंड उन चीज़ों को, उस टॉक्सिक को निकाल चुका है मोस्टली। तो अब मैं इंशाल्लाह आपसे मैं नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से बात करता हूँ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे इससे ज़्यादा खुलकर या इससे ज़्यादा लाइट वेट होकर या अच्छी ह्यूमर के साथ इंशाल्लाह बात कर सकूँगा। अस्सलाम वालेकुम।